रमेश, एक ऑटो ड्राइवर जिसने कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया, आज रात अपने ऑटो में अकेला नहीं था। घने जंगलों के बीच एक अनजान सवारी ने उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू कर दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सवारी इंसान नहीं बल्कि एक साया था। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग गांव में रमेश नाम का एक साधारण ऑटो ड्राइवर रहता था। रमेश को पहाड़ों के खतरनाक रास्तों पर ऑटो चलाने का लंबा अनुभव था। हर दिन की तरह वह दिन भर सवारियां ढोता और रात होने से पहले घर लौट आता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन रमेश को अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाई लेने शहर जाना पड़ा। लौटते समय रात हो चुकी थी और घड़ी 11:30 का समय दिखा रही थी। पहाड़ों की सरपीली सड़कों पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा के झोंके माहौल को और डरावना बना रहे थे। रास्ते में एक मोड़ पर रमेश ने सड़क किनारे सफेद साड़ी में एक महिला को खड़े देखा। महिला ने हाथ देकर ऑटो रुकवाया। भाई साहब, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? उसने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा। रमेश ने सोचा कि इतनी रात में किसी को अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। उसने उसे ऑटो में बैठा लिया। कहाँ जाना है बहन जी? रमेश ने पूछा। महिला ने शांत स्वर में कहा, श्मशान घाट के पास तक। श्मशान घाट का नाम सुनते ही रमेश का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा यह पहाड़ों में रहने वालों के लिए सामान्य बात हो सकती है। जैसे ही महिला ऑटो में बैठी, रमेश को अचानक महसूस हुआ कि ऑटो का वजन बढ़ गया है। पहाड़ी रास्ते पर ऑटो को चलाना मुश्किल हो रहा था। ठंडी हवा और भी सर्द हो गई थी। रमेश ने शीशे में देखा, लेकिन महिला का चेहरा ढका हुआ था। आप इतनी रात को श्मशान घाट क्यों जा रही हैं? रमेश ने डरते हुए पूछा। महिला ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, वहां मेरा इंतजार हो रहा है। रमेश को अजीब सा एहसास हो रहा था। वह बार बार शीशे में देख रहा था, लेकिन महिला का चेहरा कभी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक मोड़ पर महिला ने कहा, यहां थोड़ा धीमा चलाओ, यह रास्ता खतरनाक है। रमेश ने जैसे ही ऑटो की स्पीड कम की, उसे सड़क के किनारे एक दुर्घटनाग्रस्त कार दिखी। कार के अंदर 2 लाशें पड़ी थीं। रमेश ने डर के मारे ऑटो तेज कर दिया, लेकिन महिला ने उसे रुकने को कहा। मुझे यहां उतार दो, मैं यहीं जाना चाहती हूं, महिला ने कहा। जैसे ही रमेश ने ब्रेक लगाया और मुड़कर देखा, ऑटो में कोई नहीं था। महिला गायब हो चुकी थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ऑटो चालू किया और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की। तभी उसने ऑटो के अंदर किसी के रोने की आवाज सुनी। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने शीशे में देखा तो वही महिला ऑटो की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। वह भयानक और विकृत था। उसकी आंखें लाल थीं और वह रमेश को घूर रही थी। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे ऑटो को तेज चलाना शुरू किया। वह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। महिला जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुमने मुझे अपने ऑटो में बिठाया है, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। रमेश की हालत खराब हो गई। उसने ऑटो को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ऑटो जैसे अपने आप चल रहा था। आखिरकार रास्ते में उसे एक साधु बाबा खड़े नजर आए। उन्होंने हाथ में मशाल पकड़ी हुई थी। रमेश ने किसी तरह ऑटो रोका और उनके पास भागकर पहुंचा। बाबा, मेरी मदद कीजिए, वह आत्मा मुझे मार डालेगी, रमेश ने घबराते हुए कहा। साधु बाबा ने रमेश की बात सुनी और बोले, तुमने जिस महिला को ऑटो में बिठाया वह एक भटकती आत्मा है। वह हर रात किसी को अपने साथ ले जाती है। बाबा ने रमेश को कुछ भस्म दिया और कहा, इसे अपने ऑटो पर छिड़को और इस मंत्र का जाप करते हुए घर जाओ। रमेश ने बाबा की बात मानी और ऑटो पर भस्म छिड़क कर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा है। उसने शीशे में देखा तो उसे लगा कि महिला का साया अब भी उसके साथ है। रमेश ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और किसी तरह अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसकी पत्नी और पड़ोसी उसके पास खड़े थे। उन्होंने बताया कि रमेश को रात में घर के बाहर बेहोश पाया गया था। रमेश ने पूरी घटना सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हालांकि रमेश जानता था कि वह महिला कौन थी और उसने क्या देखा। उस घटना के बाद रमेश ने रात में ऑटो चलाना पूरी तरह बंद कर दिया। वह कभी भी उस रास्ते पर दोबारा नहीं गया। लेकिन हर बार जब वह श्मशान घाट के पास से गुजरता तो उसे ऐसा महसूस होता
कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसी कहानियां आम हैं जहां भटकती आत्माओं का जिक्र होता है। रमेश की कहानी भी इन्हीं कहानियों में से एक है।